अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और यहाँ पे जी आज मैं सुबह का व्लॉग जो है ना मैंने स्टार्ट कर दिया था। सुबह का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बनाने लगी थी अरीशा और मीज़ा के लिए लंच बॉक्स। और ये टाइम हो रहा था तकरीबन 6:30 बजे का, इसीलिए तकरीबन 6 बजे का, हाँ 6:30 बजे नहीं 6 बजे का, क्योंकि उठती मैं ही जल्दी हूँ सबसे पहले। और लाइटें थोड़ी सी डिम है, इसको आपने इग्नोर करना है, लेकिन वीडियो तो आपको नज़र आ रही है ना, चाहे इतनी सी नज़र क्यों नहीं आ रही। लेकिन दिन के टाइम फिर आपको पता है रोशनी फिर और ज़्यादा हो जाती है, सूरज जो है हमारे सर पे होता है और उसकी फिर रोशनी जो है ना पूरे घर में फैल रही होती है, पूरे शहर में फैल रही होती है, पूरी दुनिया में फैल रही होती है। तो यहाँ पे आज मैं बनाने लगी थी इनके लिए पराठे, मज़ेदार से पराठे। और मैंने कहा कि इनको पराठे के अंदर जो है ना, अच्छा पराठे के अंदर एक को तो मैंने अंडा बना के ना वो नमक मिर्च वाला वो बना के देना था। और अरीशा को जो है ना आलू गोभी वाला सालन आया हुआ था, अम्मी की तरफ से पका हुआ था, मसलन अम्मी उन्होंने कल बनाया था। तो जैसे मेरी सारा से कल बात हुई ना, सारा बल्कि आई थी यहाँ पे हमारी तरफ, तो आगे आगे देखिएगा सब कुछ आपके साथ शेयर किया है। सारा ने बताया कि आलू गोभी वाला सालन जो है ना भाभी ने पकवाया हुआ है घर में। तो मैंने कहा फिर आलू गोभी तो मेरी बेटी को बड़ी पसंद है, सालन जो है ना जैसे ही घर जाओगी ना इसके लिए लाजमी भेजना है। तो फिर सारा ने जाते ही जो है ना अरीशा के लिए सालन भेज दिया था। थोड़ा मैंने रात को इसको दे दिया था पराठे के साथ, तो थोड़ा जो है ना इसके लिए रख दिया था। कहती मामा लंच बॉक्स में मुझे ये डाल देना। मैं बड़ी खुश हुई, मैंने कहा ये पराठा वगैरह का मुझे कह रही है, चलो मैं बना ही देती हूँ। फिर आज मैं एक पराठा बनाने लगी थी और देसी घी वाला बनाऊंगी जो कि खस्ता बनता है। अच्छा आपने नोट किया होगा अगर हम दूसरा ऑयल डालें ना देसी घी की बजाय, तो इतना ज़्यादा खस्ता पराठा नहीं बनता जितना देसी घी से मेरा ख्याल है बनता है। क्या आप लोगों का भी इसी तरह होता है या मैं अपने से तुक्के जो है ना वो आपको बता रही हूँ। लेकिन मैंने जब से बनाना स्टार्ट किया ना देसी घी के साथ काम करना स्टार्ट किया, पहले मैं ऑयल ही यूज़ करती थी, लेकिन अब देसी घी पड़ा होता तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खाने वगैरह में भी देसी घी डालूँ और पराठे के ऊपर भी स्पेशली देसी घी लगाऊं, तो उससे खस्ता बड़ा बनता, मज़े का बनता है। खाती मैं खुद नहीं हूँ लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि अच्छा बनता होगा, टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे इनको जो है ना मैं सेंटर से कट करके ना इस पराठे को, तो इसके अंदर एक के अंदर तो मैंने सालन डालना, दूसरे के अंदर मैंने जो है ना अंडा डालना था। और अंडे के अंदर मैंने लाल मिर्च नहीं डालनी। मैं जब भी बच्चों के लिए अंडा बनाती हूँ ना तो मैं लाल मिर्च को जो है ना इग्नोर करती हूँ, मैं काली मिर्च थोड़ी सी डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ और बस जो इनको ना फेंट के ना अंडा बना देती हूँ। सालिया जो है वो रोटी के साथ तो खाती नहीं, मसलन वैसे ही खाई जाती है, अंडा सारा ख़त्म कर देती है, लेकिन पराठा वगैरह जो है ना इस तरह की चीज़ें बहुत कम खाती है। उसके लिए भी मैं बड़ी परेशान हूँ कि मट्टी जो है ना वो बड़ी ज़्यादा खा रही होती है। और चोरी चोरी जैसे ही मैं इधर उधर होती हूँ ना, जैसे मैं कोई भी काम कर रही हूँ ना, मैं अगर कुछ भी किचन में हूँ या कमरे में हूँ, तो उसने मैं फ़ौरन से जो है ना मट्टी वाली साइड पर उसने चली जाना है और थोड़ी सी जो है ना उसने लेके ना मुँह में डाल लेनी फ़ौरन, पता भी नहीं चलता मुझे। तो ये बड़ी उसकी आदत बन गई है, मैं बड़ी परेशान हूँ। ऊपर से उसको मोशन भी लगे रहते हैं, इसी वजह से डॉक्टर को भी बताया है, सिरप भी दिए हैं, मैं पिलाती भी हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। खैर यहाँ पे इनका टिफ़िन जो है ना वो तैयार हो रहा था। मैंने कहा बच्चों को स्कूल भेज के ना तो मैं आराम कर लूँगी। और मैं इसी तरह करती होती हूँ कि इनको तैयार करके ना आप मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि आप इनकी जो स्कूल की रूटीन है ना वो भी शेयर करें। तो स्टार्टिंग में तो अभी मैं आपके साथ यही शेयर कर पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर जो है ना टाइम लग जाता है। अगर मैं वीडियो बनाने में बैठ जाऊँ ना इनके यूनिफॉर्म से लेके तैयारी तक और भेजने तक, तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतनी देर में तो मोहम्मद इब्राहिम उठ जाएं और वैसे भी वो बार बार हिल रहे होते हैं। फिर उनके पास जो है ना इनके पापा होते हैं, या फिर अरीशा, अगर अरीशा को जैसे ही मैं उठाती हूँ उसको कह देती हूँ कि तुम ज़रा देखो मैं लंच बॉक्स तैयार कर लूँ फ़ौरन से। तो इस तरह जो है ना मेरा टाइम मैनेज कर रही होती हूँ मैं। तो आप लोग इस तरह से करते हो, बच्चों को स्कूल भी भेजना और साथ में छोटा सा बच्चा भी हो, बेबी हो, और तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं। मेरे लिए तो इस तरह ही मैनेज किया जाता है कि मैं अरीशा को कह देती हूँ वो संभाल लेती है, या फिर मैं इनके पापा को कह देती हूँ वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं। एक दिन पहले तो मेरी ना छुट्टी मैंने इनको करवा दी थी, बस इसी वजह से कि मैं लेट रात को सोई थी और फिर आंख नहीं खुली, आपको बताया भी था शायद मैंने वीडियो में। तो इसी वजह से ना टाइम बड़ा लग जाता है वीडियो को कैप्चर करने में ना, तो फिर बच्चों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं करूँगी आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सारी जो है ना रूटीन। अभी तो देख लें मैं अब कहाँ मैं 5-6 मिनट की वीडियो आपके साथ शेयर करती थी और अब कहाँ जो है ना मैं 20 मिनट तक चली गई हूँ आप लोगों की खातिर, आप लोगों को, ताकि आप लोग व्लॉग को देखें अच्छी तरह, जो है ना आप लोगों को कुछ सीखने को भी मिले, कुछ मज़ा आए आपको, और सारी टेंशनें भूल के जो है ना आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करें। तो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे आप लोगों की तरफ से, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग फुल वीडियो देखते ही नहीं हो, 100% नहीं देखते, थोड़ी सी देख लेते और स्किप कर देते हो, या स्किप कर करके जो है ना वीडियो देख लेते, पता मुझे सारा है। और बस मैं अब आप लोगों से ये भी गिला नहीं करूँगी कि आप लोग मेरी वीडियो देखें, फुल देखें, आपकी अपनी मर्जी है जनाब, आप चाहे जितनी मर्जी देखें। थैंक यू सो मच कि आप लोग वैसे ही मेरे चैनल पर आ जाते हो
वीडियो को क्लिक कर लेते हो, प्ले कर लेते हो, तो यही काफ़ी है। मैं आप किसी को भी नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो को फुल देखें, क्योंकि जब मेरी वीडियो फुल देखने के लायक होगी तो मुझे किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर यहाँ पे मेरी हेल्पर जो है ना वो आई हुई थी, तो ड्राइंग रूम वाला जो एरिया ना, मैंने कहा सोफ़े के जो कवर है ना, अच्छा मैंने अपने सोफ़े के कवर वगैरह चेंज करने थे, मसलन स्टिच करवाने थे, लेकिन अभी कपड़ा ना मैंने उसके ऊपर वैसे यही वाला कपड़ा मैंने ना टेलर को दे के स्टिच करवाने हैं। लेकिन मैंने फिर आज ना अपनी हेल्पर को कहा कि आप इसको जो है ना इसके ऊपर वैसे ही डाल दें, ताकि गंदे जो पाँव बच्चों के लग जाते हैं ना वो नहीं लगेंगे, बचत हो जाएगी, फिर मैं वॉश करके ना टेलर को दे दूँगी। खैर यहाँ पे ना मैंने शाम को सारा को अम्मी को बुलाया हुआ था, तो फ़ोन करके मैंने इन्हें खुद ही बुलाया था कि थोड़ी देर के लिए आओ सारा, और आके ना जो मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े वगैरह है ना वो थोड़े से सेट कर दो, ताकि मैं इनकी अलमारी में ना, अच्छा अलमारी हम सबकी एक ही है, कोई बच्चों वाली अलग अलमारी नहीं है, एक ही है। तो मैं इसको कह रही थी कि आके ना उसका जो पोर्शन बना हुआ है ना मोहम्मद इब्राहिम का, वहाँ पे आके सारी सेटिंग करो। और मुझे पता है आप लोगों ने मुझे बड़ी दफ़ा कहा हुआ है कि इनके कपड़ों की अलमारी वगैरह जो जिस तरह की भी सेटिंग आपने की हुई है ना वो हमारे साथ शेयर करूँ, तो मैं करूँगी शेयर। अब आहिस्ता आहिस्ता ये ना स्टेप बाय स्टेप ही सारी चीज़ें होती हैं, एकदम से नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि मैं अकेली होती हूँ, और सारा जब आती है अम्मी आती हैं तो वो मेरे साथ करवा देती हैं, और जितना हो सकता है वो करवाती हैं, और मैं उनका जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि वो मेरे साथ बड़ी हेल्प करवाती हैं, तो बहनों का बड़ा सहारा हो जाता है। और बातें करने वाले लोग बड़ी बातें कर जाते हैं, मायके मायके मायके, तो ये होते हैं जी मायके जो अपनों की जो है ना वो कदर करते हैं, अपनों की मुश्किल वक्त में काम आते हैं। तो मेरी अम्मी जो है ना इसी वजह से मेरे हर मुश्किल काम में, जो हर मुश्किल वक्त में मेरे काम आई हैं और मेरी हेल्प की है उन्होंने। अच्छा सारा ने ना सारे इसके ड्रेस जो है ना वो प्रेस कर लिए थे, जो कैजुअल जो पहले मैंने स्टार्टिंग में मंगवाए थे ना वो तो अब इसको थोड़े छोटे हो रहे हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे बच्चों को कपड़े जो है ना वो थोड़े छोटा स्टार्ट हो जाते हैं। तो इनके पापा ने स्टार्टिंग पे तो छोटे ही लाए थे साइज, इसलिए वो वाले मैंने इससे प्रेस नहीं करवाए। तो ये कुर्ते वगैरह इसके स्टिच हो गए आ गए थे टेलर से, तो अब जो है ना आगे आगे ये वाले पहने जाएंगे। और ये ना मैंने कॉटन स्टफ में नहीं स्टिच करवाए हुए, गर्म स्टफ जो होता है ना उसमें करवाए थे, क्योंकि AC वगैरह में अगर बच्चों ने रहना ना छोटे से बच्चे ने तो फिर उसको इतने बारीक कपड़े ना पहनाएं। तो मैं तो उसको बारीक कपड़े नहीं पहनाती, क्योंकि इसी रूम में मैं ज़्यादा रहती हूँ और इसी रूम में जो है ना AC वगैरह चला लेती हूँ। तो मोहम्मद इब्राहिम को फिर मुझे ये होता है कि सर्दी वगैरह ना लग जाए अगर मैं बारीक कपड़े पहनाऊँगी। मैं कैप भी इसको पहना के रखती हूँ, कैप के बगैर नहीं मैं इसको रखती। और जब मैं कमरे से बाहर हूँ ना या अम्मी की तरफ मैंने जाना हो तो मैं इसको कैप वगैरह कुछ भी नहीं पहना के लेके जाती, जस्ट शूज़ पहना देती हूँ और साथ में इसको कॉटन के स्टफ में जो है ना या निकर शर्ट जो होती है ना वो पहना देती। तो माशाल्लाह से सारा ने सारे हैंगर जो इसने गिफ्ट दिए थे ना उसी में इसकी सारी सेटिंग किया। आपने कुर्तों के डिज़ाइन तो देखे ही होंगे, और ये माशाल्लाह से स्टिच होके आ गए थे टेलर से। और यहाँ पे ना अब मैं कोकोनट ऑयल मेरे हस्बैंड जो है ना वो लेकर आए हुए थे 3-4 दिनों से, मुझे कह रहे थे इसको टेस्ट करो, चेक करो इसका रिजल्ट कैसा है, क्योंकि उन्होंने ना फ्रेश निकलवाया था। तो अब मुझे ये नहीं पता ये कितने का निकलवाया था, अम्मी भी पूछ रही थी। तो मैंने अम्मी से कहा कि वो जैसे ही घर आएंगे ना फिर आप उनसे पूछ लीजिएगा, मुझे उन्होंने नहीं बताया ना मैंने उनसे पूछा है। तो मुझे ना इसको डालने के लिए कोई बोतल वगैरह नज़र नहीं थी आ रही, तो मैंने ना किचन में से ही जो है ना ये वाला निकाला है और इसमें इसको खोल के ना मैं निकाल के डाल रही थी। अम्मी मेरे पास खड़ी तो मुझे कह रही थी कि देखो इसको इस तरह से डालना। मैंने कहा अम्मी हाई ये तो सारा ही गिर जाएगा। मैंने नीचे पहले प्लेट रखी है ताकि जो भी गिरेगा ना जो भी वेस्ट होगा वो नीचे चला जाएगा। लेकिन देख लें जितनी मर्जी हमारी एज हो जाए, जितनी मर्जी हम बच्चों की माएँ बन जाए ना, फिर भी हमें कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपनी माओं से जो है ना सीखने पड़ते हैं। तो अम्मी मुझे गाइड कर रही थी साथ साथ। तो क्या आप लोग भी अपनी अम्मी से सीखते हो? अपनी अम्मी, आपकी अम्मी अभी तक जो है ना आपको बताती हैं, जो मेरी प्यारी बहनें शादीशुदा हैं जिनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, तो क्या अभी भी उनकी माएँ जो है ना उनको सिखाती हैं? तो वैसे तो माँ बाप सारी उम्र ही बच्चों को जो है ना सिखाते हैं और बच्चे उन्हीं से सीखते हैं। और यहाँ पर ना मैंने अपने हस्बैंड से चॉपर मंगवाया हुआ था और 2-3 दिन पहले मैंने उनसे मंगवाया था। तो मैंने ना इसको निकाल नहीं पा रही थी। मैंने कहा अब इसकी वीडियो सारा आएगी ना तो वही बनाएगी ये किस तरह का चॉपर। अभी मैंने इसको चेक नहीं किया ना इसमें कोई चीज़ बना के देखी है। मैंने ना ज़्यादा उसको कहते हैं ना लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह बनाने के लिए मुझे उसकी बड़ी ज़रूरत थी पेस्ट के लिए। और बड़े बड़े टाइप के जो है ना मार्केट में आए होते हैं, लेकिन ये वाला मैंने कहा चलो मैंने देख आई थी मैं ये, लेकिन फिर मैंने बाद में अपने हस्बैंड को भेजा था कि आप जाके ना मुझे ये वाला ला दो। फ्राई पैन का गिला अब आपका दूर हो गया। देखे मैंने ना एक दिन पहले वीडियो जो डाली थी ना उसमें टेढ़ा हुआ था फ्राई पैन। तो वो टेढ़ा पता क्यों हुआ था? मेरे हस्बैंड ने किया था। जब मैंने उनसे पूछा ना ये फ्राई पैन को किसने टेढ़ा किया है, क्योंकि बर्तन वगैरह यहाँ तो मैं हैंडल कर रही होती हैं या फिर हेल्पर कर रही होती हैं, तो मुझे ना गुस्सा आ रहा था हेल्पर पे। मैंने कहा शायद उन्होंने किया। तो मैंने इनसे पूछा, कहते मैंने तो नहीं किया। नेक्स्ट डे मैंने इनकी तरफ
गौर से देखा ना तो ये हंसना शुरू हो गया। तो कहते ये मैंने किया था। मैंने कहा क्या चीज़ के किस चीज़ पे मारा था? कहते मैंने गुड़ जो है ना उसको तोड़ने के लिए मैंने इसको यूज़ किया तो बस ये टेढ़ा हो गया। मैंने कहा चलें फिर अब एक काम करें, आप जब बाज़ार जाएंगे ना तो नया भी आप ही लेके आएंगे, कोई और तो नहीं ला के देगा मुझे। फिर नया मैंने इनसे मंगवाया। जब ये बाज़ार जाने लगे तो मैंने इनको याद करवा दिया। अच्छा ये चॉपर इस तरह का है, इसके पता नहीं कवर शवर भी बीच में पड़े हुए थे, सारा निकाल के देख रही थी। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी तो पता चलेगा इसका रिजल्ट कैसा है, ये अच्छा काम देगा कि नहीं, वरना फिर उसी को जो है ना वापस भिजवाऊंगी अगर उसने कर लिया तो। वरना तो वो बड़े सख्त टाइप का वो आदमी है जहाँ से मैंने ये मंगवाया है, और लिया वैसे भगवानपुरे वाली साइड से। ठीक है, अब आप पूछेंगे तो मैंने कहा चले आपको बता देती हूँ। शाम के टाइम मेरे हस्बैंड ना ये ले आए थे कुछ समोसे वगैरह, और ये डिफरेंट सी चीज़ है, और जैसे नगेट्स होते हैं ना बिल्कुल उसी तरह स्टिक्स ये बनी हुई हैं। लेकिन मुझे आके कह रहे थे इसको टेस्ट करके देखो कैसे हैं। मैंने टेस्ट किया तो मज़े के थे, और मेरे हस्बैंड लेके आए चीज़ तो वो ना हो अच्छी तो ये हो नहीं सकता। और यहाँ पे ना सारा को अच्छा प्लान जो है ना अफ़गानी चिकन का शाम के टाइम ही बना। मेरे हस्बैंड घर पे थे ना, आज वो गए नहीं थे शॉप पे, तो पर उन्होंने कहा कि इस तरह ना अफ़गानी चिकन बना के दो, तो सारा बड़े मज़े का मसाला इसके ऊपर लगाती है। तो मैंने इसको कहा सारा तुम ना ये प्रेस वगैरह करके ना मोहम्मद इब्राहिम के कपड़े हैंग करो, मैं तुम्हें चिकन जो है ना वॉश कर देती हूँ, फिर तुम इसके ऊपर जो है ना मसाला वगैरह लगा दो। तो अब ना वो मसाला लगा रही थी, आप लोग देखते जाओ मसाला वो किस तरह कौन कौन सी चीज़ें लगा रही है मसाले में। वैसे मैं आपको थोड़ी बहुत गाइड कर देती हूँ। इमली डालनी है उसने, और दालचीनी होती है, और जो फूल वगैरह होते हैं ना इसके अंदर मसाले के अंदर वो भी इसमें डालेगी। ठीक है, आप लोग देखते जाओ। और एक कमेंट ना मुझे कल एक प्यारी सी छोटी सी सिस्टर ने किया है, आई थिंक उसकी शादी वगैरह नहीं हुई और उनके ना उसके माँ बाप नहीं है। मुझे कमेंट जब उसने किया ना, मुझे कमेंट रीड करके ना बड़ा ही दुख हुआ। वो उसने बताया कि मेरे मामा पापा ना इस दुनिया में नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है, और रिश्तेदार जो है ना उन्होंने जीना हराम किया हुआ है। अच्छा कमेंट भी उन्होंने इस तरह के, मैं अभी साइड पे आपको वो ना दिखा भी दूंगी जो उन्होंने कमेंट किया है उस बच्ची ने। तो वो कह रही थी कि मेरे लिए दुआ करें, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्तेदार जो है ना वो बातें वगैरह खा रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या कमी है। अगर वो सही तरह क्लियर लिखती ना मुझे उनके कमेंट की समझ आ जानी थी, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे समझ आ गई कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप उस बच्ची के लिए, बल्कि उन सब बच्चियों के लिए जिनके रिश्ते नहीं ना हो रहे, आप उनके लिए दुआ किया करें। जब भी नमाज पढ़ा करें ना आप ऐसे बच्चियों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए लाजमी दुआ किया करें कि अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब बहुत प्यारे करो। जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं ना होते, उनका कुछ भी नहीं होता दुनिया में, उनका समझें कि वो खाली होते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं पूछता, कोई उनके फ़र्ज़ अदा करने के लिए आगे नहीं होता कि कहीं हमसे जो है ना पैसे ना लग जाएं, कोई उन पर खर्च नहीं करता। तो देखें इंसान ने सारी उम्र यहाँ पे दुनिया में नहीं रह जाना। अगर हम किसी के साथ अच्छी नेकी करके जाएंगे ना, किसी के साथ अच्छा करके जाएंगे ना, तो देखें जिसके साथ अच्छा किया होगा ना वो सारी उम्र दुआएं देता है। तो ऐसे बच्चे जो यतीम है, जिनके माँ बाप सर पे ना उनकी मदद किया करें, उनकी हेल्प किया करें, उनको ताने ना दिया करें, उनको उनके ऊपर इल्ज़ामात ना लगाया करें, उन्हें बुरा भला ना कहा करें। और जहाँ पर अपनी बच्चियों के लिए दुआएं करते हैं ना रिश्तों के लिए, वहाँ पर उनके लिए भी क्या करें। तो वो मासूम सी बच्ची के लिए आप सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उसका नसीब बड़ा अच्छा करे, अल्लाह ताला उसको ऐसी जो परेशानियाँ उसको घेरी हुई हैं ना रिश्तेदारों की और आसपास के लोगों की, मोहल्लेदारों की, आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उसकी जो है ना परेशानियाँ ये दूर कर दे, उसका रिश्ता अच्छी जगह पर हो जाए और वह अपनी बाकी की ज़िंदगी जो है ना वो खुशहाल तरीके से गुजार सके। तो मैंने लाजमी उसका कमेंट जो है ना यहाँ पे अपनी वीडियो में शामिल करना था। जब मैंने कल पढ़ा ना तो मेरा दिल कर रहा था, मैं जैसे ही वीडियो मैंने एडिट कर ली हुई थी कल वाली, तो मेरा दिल करे मैं इसमें कर दूं दोबारा। फिर मैंने कहा नहीं, मैं कल की वीडियो में लाजमी इनका कमेंट जो है ना शेयर करूंगी। बड़ा अच्छा टॉपिक है ये वाला भी कि हमें जो है ना एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए। जो यतीम बच्चे हैं ना उनके बारे में हमें देखना चाहिए। हम आसपास देखें कौन है जो इस तरह जो परेशान है, अपने हमें पता ही नहीं होता, साथ वाले हमसायों का पता नहीं होता, उन्हें हमारा नहीं पता होता कि आजकल क्या हो रहा है, वरना बहुत कुछ हो रहा है आजकल जो है ना। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग भी हैं आसपास जो फाके कर रहे होते हैं लेकिन हमें खबर नहीं होती। हम अपने घरों में पकवान पका रहे होते हैं, गोश्त बना के खा रहे होते हैं, लेकिन उनका हमें पता ही नहीं होता कि उनके घरों में क्या हो रहा है, वो किस तरह लरस रहे हैं, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें उनका ख्याल करना चाहिए जनाब। और बाकी कमेंट्स भी रीड करती हूँ, ठीक है। अच्छा, सारा ने ना यहाँ पे चिकन को मसाला लगा के आधा घंटा मैरिनेशन के लिए रख दिया था और वो ना फिर घर चली गई थी, वो उसको देर हो रही थी। फिर वो अम्मी के साथ घर चली गई। मैंने कहा चलो अब जो मैं चीज़ बनाऊंगी ना तो मैं टेस्ट करवाने के लिए भेज दूंगी। और उसने मुझे कहा था कि आधे घंटे के बाद, 1 घंटे बाद इसको जो है ना ऊपर पकने के लिए रख देना और ऑयल डाल के ना थोड़ा सा बस पका लेना। पहले मैंने भी बनाया हुआ है लेकिन उसका मसाला ज़रा हट के मुझे लगता है बना मैं भी लेती हूँ, लेकिन वो होता है ना जब किसी का टेस्ट ज़ुबान को लग जाना फिर दिल करता है कि वही बंदा के बनाए। खैर बहनों का फिर इसी तरह प्यार होता है ना आपस में, तो आप बहनें भी माशाल्लाह आपस में इसी तरह करती होंगी। अगर घर आसपास होंगे तो फिर आप लोग इसी तरह बुला लेते होंगे फ़ोन करके। मैं तो इसी तरह करती हूँ क्योंकि मैं अकेली होती हूँ और
2 दिन से जो है ना मेरी आपी के साथ भी बात नहीं हुई, उन्हें भी मैंने फ़ोन करना है। मेरी नंद है, बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह से, बहुत नाइस हैं वो भी। उनको भी मैंने फ़ोन करके उनका भी हाल चाल पूछना, उनका मुझे आया था फ़ोन, लेकिन मैं बिज़ी बहुत ज़्यादा थी, बस मैं अटेंड नहीं कर सकी। जल्दी उनसे भी बात करूँगी। और यहाँ पर ना मैं बनाने लगी थी पिटा ब्रेड, मिनी पिटा ब्रेड जो होते हैं ना चिकन वाले, वो मैं तैयार करने लगी थी। फर्स्ट टाइम मैं तैयार कर रही हूँ, ठीक है, कोई गलती कोताही होगी हो तो आपने इग्नोर करना है, लेकिन टेस्ट बड़ा मज़े का आया था, बड़े मज़े के तैयार हुए थे, बड़े सॉफ्ट तैयार हुए थे। सारी रेसिपी आप लोग देखते जाना, नोट करते जाना, मैं क्या कुछ डाल, चीज़ों से पता चल ही जाता है कौन सी चीज़ है इसके अंदर जा रही है। अच्छा, अम्मी मेरे पास ना यहाँ पे खड़ी होकर देख रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कह रही थी क्या बना रही हो। मैंने कहा देख लें, अब मैं आपको बना के ना अम्मी टेस्ट करवाऊंगी। वैसे तो वो इस तरह की चीज़ें खाती नहीं है, बहुत कम खाती हैं, चीज़ वाली भी ना बहुत ज़्यादा कम खाती हैं। खैर, आप कमेंट्स की तरफ आ जाते हैं, फिर ये ना हो कि वीडियो ख़त्म हो जाए, क्योंकि मुझे पता है आप सबको अपने नेम का बड़ा इंतज़ार होता है कि आप ही अपनी वीडियो में ना नेम ले लें हमारा। तो चलें फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं कमेंट्स रीड करना। अच्छा जी, मुनीब अयाद के अकाउंट से मुझे सिस्टर ने कमेंट किया और काफ़ी सैड कमेंट था। मैं रीड करके मेरा काफ़ी ज़्यादा दिल जो है ना दुखा। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हुआ था, वही डर हुआ कि मेरा बेटा हुआ था उसकी डेथ हो गई है और उनको जो है ना सब्र और सुकून नहीं मिल रहा। तो उनको जो है ना वो मिर्गी का वो कहते हैं ना बीमारी जो होती है वो वाली भी है, जिसकी वजह से दिमाग जो है ना सही तरह काम नहीं कर पा रहा होता। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, अल्लाह ताला उनको सुकून दे और उनकी आने वाली जो बाकी की ज़िंदगी है जो गुजर रही है, अल्लाह ताला उनको उस ज़िंदगी में खुशहालियाँ दे, खुशियाँ देखनियाँ नसीब करें, आमीन सुम्मा आमीन। और उनकी अपनी जान की भी हिफाजत करे। जिस बीमारी में वो मुब्तला है, ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं होती। सना अहमद, आपने मुझे कमेंट किया और आप कह रही हैं कि मेरा भी नेम ले, आपका नेम सना है। देखिए मैंने आपका नेम ले लिया है और आपकी बेटी भी माशाल्लाह से मेरा व्लॉग देखती है। थैंक यू सो मच कि आप दोनों मेरे व्लॉग को एंजॉय करती हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे जी, और आपकी बेटी के नसीब बहुत प्यारे करे। अब्बास हैदर के अकाउंट से कमेंट आया है और वो कह रहे हैं कि आप मोहम्मद इब्राहिम पे जो है ना सूरह कौसर पढ़ के दम पढ़ें। और मैंने ना रात को उसके ऊपर यही पढ़ा था, काफ़ी ज़्यादा वो तंग कर रहा था, तब मैंने यही वाली जो सूरत है ना इसको पढ़ के इसके ऊपर दम किया था, तो माशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ा था। अच्छा जी, मीरा आफरीन, आपने मुझे कमेंट किया और आप कह रही हैं कि आपका पैकेज भी नहीं होता लेकिन फिर भी आप मेरे व्लॉग को एंजॉय करती हैं, व्लॉग को देखती हैं और चाची के घर जाके आप इसको डाउनलोड करके देखती हैं। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका इतना प्यार देने के लिए, मेरे व्लॉग को एंजॉय करने के लिए, देखने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको आपका नसीब बहुत प्यारा करे, आमीन सुमा आमीन। शेख अख्तर के अकाउंट से सिस्टर ने कमेंट किया है, वो कह रही हैं कि उनकी 4-4.5 साल की बेटी है और वो स्कूल जाना नहीं चाहती और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उनके लिए बच्ची को किस तरह से वो स्कूल भेजें। तो आप स्कूल भेजने से पहले आपको चाहिए था कि आप उसकी बेस बनवा लेती हैं किसी टीचर से। ट्यूशन जो होते हैं ना, जो गली वगैरह में ट्यूशन वगैरह होते हैं, घर में आप बुला के टीचर को, तो उसके पास जो है ना इसको छोड़ती हैं 1-2 घंटे के लिए, इसकी जो है ना बेस बनवा लेती, फिर बड़ी आसानी हो जानी थी। पहले आपको इसी तरह करना पड़ेगा कि इसको किसी टीचर के पास आपको डालना पड़ेगा और फिर पहले 2-3 दिन ये तंग करेगी आपको। अगर आप घर में भी लगवाती हैं ना तो 2-3 दिन ये तंग करेगी, लेकिन फिर जो है ना इसको आदत पड़ जाएगी। तो मैं सालेहा के लिए मैं खुद भी बड़ी परेशान होती हूँ क्योंकि सालेहा को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है। और जो घर में टीचर आ रही है ना वो तो इसको वैसे बुलाती रही हैं दिन में, वो तो इसको जो है ना तकरीबन 15-20 दिन उन्होंने उसको पढ़ाया है और ये जाके बैठती रही, आधा घंटा उनके पास बैठती रही। लेकिन स्कूल का टाइम जब आने वाला है ना, इसका मुझे भी यही वाली टेंशन होनी है जो आपको अब हो रही है अपनी बेटी के लिए। मैं भी इसी तरह परेशान होंगी क्योंकि स्कूल में इसको छोड़ना, और अभी तक ये पैम्पर जो है ना डायपर्स इसके छूट नहीं रहे, और मैं कहती हूँ कि वॉशरूम में जो है ना ये जाना स्टार्ट कर दे तो बस फिर मेरे लिए आसानी हो जाएगी इसको स्कूल छोड़ना भी। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो कमेंट रीड किया है ना, जो मैंने आपको बताया कि एक बच्ची के बारे में जो कमेंट था कि जिसकी पेरेंट्स के बारे में मैंने बात किया, तो सॉरी, उनकी मदर की डेथ हुई है, उनके फादर की नहीं है। अल्लाह ताला उनको जो है ना सलामत रखे उनके सर पे अगर वो हैं तो, लेकिन उन्होंने मदर का कहा है। सॉरी, मुझे कमेंट रीड करने में थोड़ी गलती हुई है। खैर, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और उस बच्ची का रिश्ता होने में भी ना मुश्किलें जो है ना सारी वो अल्लाह ताला दूर करे। अक्सा मोइन ने मुझे कमेंट किया और वो कह रही हैं कि आप मेरा नेम नहीं लेती हैं और वो आप मेरा ब्लॉग देखती हैं लेकिन मैं उनका नेम नहीं लेती। तो लें जी, मैंने आपका नेम ले लिया। अक्सा, आप खुश हैं? अक्सा वैसे मेरी कज़न का नेम भी है। और खैर, अल्लाह ताला आपको खुश रखे जी, आपका नसीब बहुत प्यारा करे, आमीन।
अच्छा जी, उसे लिखा है कि उनकी 3 बेटियां हैं पहले से, लेकिन ससुराल वालों को जो है ना पोता चाहिए उनके ससुर को, और वो इस वजह से वजीफ़े वगैरह भी कर चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती हैं। उन्होंने मुझसे वजीफ़े का ही पूछा था, आपने मुझसे ये बात की थी ना। खैर अल्लाह ताला जो है ना आपको अब बेटे की खुशी भी लाजमी दिखाए, क्योंकि ये माएँ जानती होती हैं, ताने देने वाले बातें करने वाले तो कर जाते हैं, लेकिन जिसके ऊपर बातें की जाती हैं ना उसका हौसला होता है जो वो सबकी बातें बर्दाश्त करती है एक औरत, और उसके इख्तियार में नहीं होता बेटा या बेटी, उसके इख्तियार में नहीं होता। ये हम लोग जो होते हैं ना, जो पढ़े लिखे नहीं होते इतना, या फिर जिनको इतना शाउर नहीं होता, वही इस तरह की बातें सोचते हैं कि पोता चाहिए। तो वरना जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो समझदार होते हैं ना, जो अल्लाह ताला से डरते हैं, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं सोचते। उनके लिए बेटा बेटी बराबर होते हैं। तो आप परेशान ना हो, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह पे यकीन रखें। जितना आपका यकीन पुख्ता होगा ना, उतनी ही जल्दी आपको ये खुशखबरी अल्लाह ताला ने दिखानी है, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान का यकीन देखता है कि ये बंदा मेरे पे यकीन कितना करता है, भरोसा कितना करता है। परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह आपको ये खुशियाँ देखना नसीब करेगा, और आपकी बेटियां अल्लाह ताला वो उनके जो है ना नसीब बहुत प्यारे करे, उनको खुशियाँ दे और आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अरूज शाहिद ने कमेंट किया और वो कह रही है उनका 25 दिन का जो है ना वो बेटा है, माशाल्लाह से, अल्लाह ताला उसकी लंबी ज़िंदगी करे। और वो कह रही है उसको मोशन जो है ना वो ख़त्म नहीं हो रहे, और मैं उनको कोई ड्रॉप बता दूं तो मैं मोहम्मद इब्राहिम के मोशन लगने के लिए ड्रॉप आपको बताए हैं, मोशन ख़त्म होने वाले नहीं पता। इसके लिए आपको क्लिनिक में जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और उनसे जो है ना आपको मशवरा करना पड़ेगा, वही आपको कोई मेडिसिन दे सकेंगे अच्छी। अल्लाह ताला आपके बच्चे को जो है ना ठीक करे और मोशन जो आ रहे हैं ना वो भी ख़त्म करे। अब परेशान ना हो, छोटे छोटे बच्चों के इस तरह के मसले मसाइल हो जाते हैं, लेकिन वाकई माएँ जो है ना बच्चों के साथ बीमार हो जाती हैं। मैं भी मोहम्मद इब्राहिम के साथ ना इसी तरह परेशान हो जाती हूँ। जैसे ही उनको अगर मोशन ना आ रहा हो ना तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। उनके पापा भी होते हैं, तो वाकई बच्चा तकलीफ़ में होना तो माँ बाप से देखा नहीं जाता। मेगा साइन के अकाउंट से मुझे कमेंट आया है सिस्टर का, वो कह रही हैं कि उनके हस्बैंड काफ़ी दूर होते हैं, लेकिन वो बच्चों को खुद ही संभालती हैं, खुद ही सारा उनका देखती हैं, काफ़ी परेशानी में है। तो आप सब उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर करें। और वो कह रही थी कि हस्बैंड जो है ना उनको परवाह तक नहीं होती कि क्या मसलन हमें मसाइल देखने पड़ रहे हैं, तो 2-2 महीने बाद वो आते हैं और मेहमानों की तरह आते हैं। तो मेरी दिल से दुआ है आपके लिए सिस्टर, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपकी मुश्किलें दूर करें। अच्छा जी, यहाँ पे मैं मिनी पीटा ब्रेड को देख रही थी कि ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं कि नहीं, टूट रहे हैं कि बिल्कुल ठीक हैं, तो बिल्कुल ठीक बन गए। तो मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई, मैंने कहा हाय मैं तो कामयाब हो गई हूँ, और मैं अब इसको बना लिया करूँगी। खाने में भी ये बड़े मज़े के, बिल्कुल जिस तरह शवारमा ब्रेड होती है ना उसी तरह ये तैयार होते हैं। इसके ऊपर आप जो है ना टॉपिंग करके ना चिकन की, और इसके ऊपर चीज़ डाल के तो पिज़्ज़े की शेप भी दे सकते हो। तो आगे आगे आपके साथ इस तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ और भी लेकर आऊँगी। तो ये माशाल्लाह से बड़े अच्छा है। मैं आपको इसकी डो के बारे में बता दूँ, इसमें ना तो मैंने कोई एग डाला है, ना इसमें कोई योगर्ट वगैरह डाला है, सिर्फ इसमें ना मैंने 3 कप मैदा लिया और इसमें पानी डाला, नीम गर्म पानी, ईस्ट का 1 चम्मच भर के, थोड़ी सी चीनी डाली, हल्का सा नमक डाला टेस्ट के लिए, और बस इसको मैंने आटे की तरह गूंद दिया है। आटे की तरह तो नहीं खैर गूंदा जाता, इस पर थोड़ी सी मेहनत लगती है, फिंगर्स के साथ जो है ना इस पर डो को जो है ना गूंदा जाता है। जितना अच्छा, जितनी देर हम इसको गूंदेंगे ना उतना अच्छा जो है ना ये सॉफ्ट तैयार होगा। किसी दिन मैं आपको जो है ना ये आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, आप परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगी ना तो आपके साथ ये भी शेयर करूंगी। ज़रूरी नहीं कि हाथ के साथ ही आप डो को तैयार कर सकती है, मशीन्स वगैरह जो होती है ना, चॉपर वगैरह, उसमें भी आप बना सकते हो। खैर ये इतने डिलीशियस मज़े के लग रहे थे ना, और आपके मुंह में भी लाजमी पानी आ रहा होगा देख के, तो नेक्स्ट आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। और आजकल तो यूट्यूब पे इतनी रेसिपीज़ जो है ना भरी पड़ी हैं, कोई मुश्किल काम ही नहीं है, इंसान वहाँ से देख के सीख सकता है और ईजिली घर में बना सकता है। तो आप मुझे कहेंगे ना, कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी दिखा दूँगी, अच्छे तरीके से बता दूँगी। और यहाँ पर जी अफ़गानी भी बिल्कुल रेडी होने वाला था, डन तकरीबन हो ही गया था। इसमें ना लास्ट में मैंने योगर्ट डाल दिया था। योगर्ट ना मेरे हस्बैंड ने कहा था कि ड्राई ड्राई नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी ग्रेवी टाइप जो होती है ना वो इसमें लाजमी हो। फिर इस वजह से सारा ने मुझे कहा था अगर वो इस तरह कहेंगे ना तो फिर इसमें दही डाल देना। मैंने लास्ट में दही डाल दी और इतना मज़े का सालन ये वाला तैयार हुआ था। आप इसको नान के साथ भी खा सकती हैं, रोटी के साथ भी खा सकती हैं, और वैसे भी खाया जा सकता है। और अरीशा का ये फेवरेट है, तो जब ये बनाना तो वो बड़ी खुश हुई थी इसको देख के कि मामा इतना मज़े का सालन तैयार हुआ है। और मैंने ना कड़ी, जो कल के सालन मैंने बनाया था ना कड़ी वाला, अच्छा हमारे घर 2 दिन कड़ी फिर चलती है, एक दिन हम रोटी बना लेते हैं, नेक्स्ट डे जो है ना उबले राइस होते हैं ना वो उसके साथ मैं बना लेती हूँ। तो अब मैंने बॉयल्ड राइस जो है ना वो तैयार करने थे। तो चलें आज का प्यारा सा व्लॉग होपफुली आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।